अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। क़दीर हज़रात, आज शो का आगाज करेंगे ख्वाजा सराओं के घर से। क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा, क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा। यार नया आइटम है अभी। जब मैं कह रहा हूं बैठ जाओ तो बैठ क्यों नहीं? अच्छा आने झिड़का नहीं मारनी है। नहीं, वो बदतमीजी कर रही है। असल तो नवी है कि ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। इनो पंबीरी स्टार्ट पे हमारा खून ना सुखा दिया करें, ये डांस बदतमीजी है। कैसे बदनसीब हैं ये। इन्होंने वादा किया था कि हम पढ़ाई लिखाई शुरू करेंगे। पढ़ तो रही है, तलीम बालगाम नहीं जाती और क्या करें हम। मैंने तुमसे वादा लिया था कि तालीम बालगा में भी जाना है और ये हरकतें नहीं करनी। ਅਸਲ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਖਬਰੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਦੁਆਵਾਂ कर रहे हैं। इसने कहा फंक्शंस बंद हो चुके हैं, सारे फंक्शंस हो रहे हैं। तुम ये डांस शांस ना किया करो, तुम गाने की तरफ आओ। मौसीकी देखो ना, ये तुम्हारा उस्ताद है। मौसीकी के अलावा खाने पीने का काम कर सकते हैं, केटरिंग करें, कपड़े कुकिंग करें। और वाकई कपड़े, तुम्हें कोई काम, इन्हें प्रॉब्लम यह है कि इन्हें और काम भी कोई नहीं आता। सर नहीं, उस काम में मेहनत है। बस मेहनत का भी शौक नहीं है ना, वरना अगर आप जाए ना ये पार्लर्स पे जी, ये सलून्स पे, ब्यूटी पार्लर्स पे, एक से एक बढ़ के मेहनती बच्चे काम कर रहे हैं, बच्चियां काम कर रही हैं, इंजस्ट ट्रांसजेंडर्स, जी फिर डिजाइनर्स हैं छोटे छोटे। जरूरी नहीं कि आप सारे के सारे बहुत सफे अव्वल के डिजाइनर बन जाएं, बिल्कुल। लेकिन बतौर असिस्टेंट काम कर लें। यस। इज्जत और आबरू का काम, और ये काम नहीं है करने का। अच्छा, डांस में भी मेहनत होती है वैसे, सॉरी टू से। इतने इतने सूज जाते हैं। तुम्हें पता है डकैती पे कितनी मेहनत होती है? वहां पैर ही नहीं सूझते, बहुत कुछ सूझता है। वो तो जे फड़े जाओ तो फिर ही है ना, जे निकल जाओ तो फिर मौजा ही ने। इवन ये जो पॉलिटिक्स आप देख रहे हैं, जो सियासत आप देख रहे हैं, इसमें थोड़ी मेहनत है। अखुवत ने बहुत से ट्रांसजेंडर्स को जॉब्स दी हैं। आप चाहें तो मैं अखुवत वाले से बात कर सकता हूं, भाई है हमारा वो, और निसार भाई की नाम डॉक्टर अमजद साकिब। लेकिन सर इनकी कम्युनिटी इनको फंड्स देती है तालीम के लिए, जॉब करने के लिए, कोई कारोबार वगैरह भी ये कर सकते हैं। देखिए, जो अभी रिसेंटली डॉक्टर बनी है डॉक्टर गेल, उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई थी कि उनके पेरेंट्स ने उनको निकाल दिया था, उनको नहीं एक्सेप्ट किया, ओन किया। वो इस तरह डांस करती थी, क्यों? क्योंकि उसने अपनी मेडिकल कॉलेज की फ़ी देनी होती थी, अपनी किताबों की, अपनी एग्जाम्स की, और वो करके जब वो डॉक्टर बनी उसने हर चीज़ छोड़ दी। लेकिन बहरहाल ये एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है, इनका तो कोई ऐसा मामला नहीं ना। आप लोग तो मेडिकल कॉलेज में नहीं ना पढ़ रही, नहीं तो तालीम तो ले रही है ना। तुम्हें कुकिंग नहीं आती? देखिए, कुकिंग हम सब लोगों को आती है, मगर पकाएं क्या, उसके लिए चीजें चाहिए। पैसे हमें मिलते नहीं है ज्यादा इतने। आप एक बड़ा सारा खूबसूरत सा, जितना बनाओ सिंगार खुद करती हो, अपने ठेले का करो। एक बड़ा सारा ठेला लो। आपके इतने सारे चैनल हैं यूट्यूब पे, एक यूट्यूब चैनल बनाया ना हमारे लिए, हम उस पर कुकिंग शो कर लेते हैं। मैंने ऐलान कर रखा है कि पूरे पाकिस्तान के ख्वाजा सराओं का मैं भाई हूं, और सगा बटीट भाई हूं। भाई भूई ना डालें बीच में आपकी। मैं नहीं गल कर रही। मैं सीरियसली कह रहा हूं, मुझसे मशवरा लेना है ना तो 1000 बार लो, ये मजाक में मत टालो। ये जो मैं एडवाइस कर रहा हूं तुम्हें नहीं, तुम पर तो असर भी नहीं होना, और तुम इस वक्त जालसाजी कर रहे हो, थिएट्रिकल्स हो। मैं इस वक्त तुम्हारी वसातत से बात कर रहा हूं पाकिस्तान भर के ट्रांसजेंडर्स के साथ, कि आप बहुत टैलेंटेड लोग हैं, आप इंतहाई प्यारे लोग हैं। थोड़ा सा अपनी फाइन ट्यूनिंग करें, अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करें। कैसे? जैसे मैं अभी मशवरा दे रहा हूं कि एक ठेला बेहतरीन ठेला बन सकता है, खूबसूरत, खुशनुमा। 2 देगचे लें। लो जी, दाल चावल लगन लगे ने। इतनी नाजुक पड़ी है, हमें लगे सड़कों पे खजल करने। अच्छा, नाचने का बाज़ औक़ात मैंने देखा शौक होता है जी, जैसे गाने का शौक होता है ना, कि वो मजबूर करता है आपको। सही काम ये करें, ये काम करें, उस विसिनिटी में हल्का फुल्का आप ये शशका भी कर लें, कोई पाबंदी नहीं है। यानी कि नाच के प्लेटा फड़ा रहे हो, इसमें क्या हर्ज क्या है? तुम ये करो, हाँ। तुम्हारा ये क्लिप इतना वायरल होगा, पीपल विल डाई टू गो एंड विजिट यू। प्लेटा झुकी है ने, सामने गाहक बैठे जा रहे हैं। और बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये देखे प्लेटें, पानी पाया से। देखे ना, आहा, रोटी पकड़ी। ये वापस। टेबल साफ कर रही है। दाल डुल गई सी। अब देखो इतना क्रिएटिव काम था जो एक लम्हे में उसने कर दिया। ये देखिए, अब प्लेटें उठाने जा रही जी उस्ताद जी। अच्छा, ये प्लेट चुक रही है, जेब कट रही है।
गिलास उठाया बाजी। बकाया देना इस एक लम्हे के लिए जरा तसव्वुर करें कि लाहौर में पहला ट्रांसजेंडर ढाबा जिसके ऊपर बड़ा नफीस साफ सुथरा बड़ा प्यारा खाना सुरीला खाना जी और इस तरह की एक एक्टिविटी हो रही हो विच इज मोर ऑफ अ टैबलो विच इज मोर ऑफ अ थिएट्रिकल परफॉर्मेंस। दिस इज नॉट मुजरा। वाह इसमें आपकी इज्जत में इजाफा नहीं होगा। यू विल बिकम अ सेलिब्रिटी। बिल्कुल। नहीं तो ये जिम्मेदारी आप लेते हैं कि हम ढाबा खोल लें, उधर हमारे साथ बदतमीजी नहीं होगी? किसकी मजाल है बदतमीजी करें? बड़े बड़े आते हैं, आपको पता ही नहीं है, 36 मरतबा दाल मंगाते हैं। और कोई टेंशन वाली गल नहीं, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਉਂਸਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। आप खुद ऐसे ऐसे बाउंसर हैं। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, लेकिन ਤੁਸੀਂ बहुत अच्छा मशवरा ਦਿੱਤਾ है। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤੀਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਨਾ। ये है असल सवाल और मुझे खुशी है कि ये बंदा कितना सीरियस है इस मामले ਸਾਡੇ 'ਚ में। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। आप टोटल कितने हैं? हम तकरीबन 25-30 लोग ओ, हैं। दरअसल ना मैं मुझे चाहिए और अमजद सबको मिलेंगे अपनी अपनी जगह बैठ। देखो ना क्या तुम इस वक्त टोटल 6 ट्रांसजेंडर्स हो। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵੈਸੇ ਆ ਕੀ ਸ਼ੌਕੀ ਹੈ। नहीं तो इसमें क्या ऐसी बात है यार? नहीं मैं तुम अगर उनके साथ रहते हो तो उस कबील से तो हो ना। नहीं ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ 5 ट्रांसजेंडर नहीं नहीं ये आपका 6 का ग्रुप है। जी बिल्कुल। मैं 6 के 6 आपको यकीन दहानी कराता हूं कि आपको 50-50 हजार का मैं कर्जा लेता हूं। 50-50 हजार ईच। इसका मतलब हो गया 3 लाख रुपए। 3 लाख होए मैं सदके जावा। छोटी छोटी शरायत है मेरी। ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। आपने एक तो ये कर्जे हंसना होगा, वापस करना है। मैं तुम्हें मॉनिटर करूंगा। ठीक है। डॉक्टर साहब तुम्हें कर्जा देंगे। ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਵਾਲੀ डॉक्टर अमजद साकिब ओके। अखुवत वाले ढाबे का काम करो ठीक है। और ये पैसे उसके ऊपर लगाओ। एक शर्त तो ये है कि पैसे वापस करने। डॉक्टर यस और नो? ਕਰਾਂਗੇ। कर देंगे। यस यस। दूसरा आपने तालीम बालगान जारी रखनी है। ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਢਾਬਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ। चलो उसकी डिजाइनिंग भी मैं आपको वो एक कैरेज टाइप चीज उसका डिजाइन बता दूंगा, बनवाओगे आप खुद। और ये भी बता दूंगा बहुत सस्ता कहां से बनेगा। ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਦਿਓ। आपने जीपीओ चौक देखा हुआ है माल के ऊपर? वहां पर एक कैरेज खड़ी है बग्गी सी। हाँ जी हाँ जी। ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਬੱਗੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? बग्गी दरअसल आपका ढाबा है। शीशा ये वो उसके अंदर बड़ी खूबसूरत। ਤੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਾ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੀਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। तो क्या करोगे उस पर? ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਵੇਚਾਂਗੇ। नो 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 नो, गानों की सीडी नहीं होनी चाहिए। मेरा मशवरा है तराने हो। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਾਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁਣ। सारा वतन साथियों साथियों मुजाहिदों आज दुश्मन का फट्टा उलट जाएगा। इंटरनेट का जो केबल था कट जाएगा, कट जाएगा। साम्राज्य का बादल ये झट जाएगा, झट जाएगा। जेब में पैसे है कम करना भाई तू गम, जेब में पैसे है कम करना भाई तू गम। साथियों मुजाहिदों आ रहा है ढाबा और हम साथियों साथियों मुजाहिदों आ रहा है ढाबा और हम साथियों साथियों मुजाहिदों ये क्या ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। मत करो। ਅੰਨੀ ਦੀ ਬੱਚਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਰੋ। मैं क्या जंग लग गई, एक अद्धा ते घर होना चाहिए। लेकिन बहुत मजा है, तराने ही लगणगे ਉੱਥੇ। अब देखना तुम्हें मजा ही नहीं आएगा फिल्मी गानों पे। ਯਕੀਨ ਜਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। देखा ना? ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਮਰਦਾ। अच्छा साथ YouTube चैनल भी चलाओ। यही ढाबा, हेलो। इसी ढाबे के नाम का एक YouTube चैनल हो,
अपनी डेली एक्टिविटी उसके ऊपर डालो एंड यू विल नेवर गो हंग्री अगेन। ਉਹਨੇ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਈਏ? ये शायरी भी तो कर ली है ना। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। दोस्त कौन है? ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈਗਾ ਖਾਲੂ ਖਲੀਲ। अरे वो तो बहुत अच्छा आदमी है, वो कर दिया करेगा। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? वेरी नाइस, मैं उसे रिक्वेस्ट कर दूंगा। इस तरह के काम वो बहुत करता है और आउट ऑफ द वे जाके करता है। और अगर वो ना करे तो फिर मुझे कहना, मैं कर दूंगा। लो आ ही गए ने आपके। इधर आके बैठे ना। शट अप। आज लगता है गुस्से च ने। खुदावन तुम पर अपनी रहमत नाजिल करे। अच्छा, अमर अय्यार की जो कहानियां थी ना पुलिस में होशरुबा, उसमें जब कोई दरबारी उठ के गुफ्तगू करता तो वो इस तरह करके हाथ उठाकर खुदावन तुम पर ये करे। तवील एक गर्दान के बाद छोटी सी बात उसने बतानी होती थी, कल मैं हाजिरी नहीं दे सकूंगा। लेकिन इस तमहीद के बाद बहुत लंबी बात करने वाला हूँ, शायद आपको मेरी इस बात का अंदाजा नहीं। मेरे तो आप वैसे ही बहुत फेवरेट है, आपको पता है। क्या वजह? आप इनकी ड्रामों की वजह से पसंद करते हैं? नहीं, शायरी की वजह से? नहीं, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। और बाकी तो उन्होंने है ही कुछ नहीं। नो नो नो, इसका असल वस्फ जो है आपको पता ही नहीं है। ये दलेरी और अन्नी दलेरी, जिसके मैं हक में नहीं होता कभी। लेकिन सर इनकी कंपनी में बड़ा मजा आता है, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें। ही इज अ वंडरफुल फ्रेंड, आई नो। नहीं, क्या दिलेरी है इनकी? क्या इन्होंने मार्का मार दिया? को बताएं हमें भी। आप इधर आए प्लीज, सिट डाउन। आफ्ताब ने बता दें कि क्या दिलेरी है मेरी। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾ शायद इस मुल्क में मैं ही वो वाहिद आवाज हूँ जो बहुत शोर करती है और बिला वजह नहीं, हक पे। आपके मुल्क में हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? क्या आपको नहीं दिख रहा? ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਪਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। अपना खालू ड्रैग इधर आ जा। आफ्ताब बहुत बड़ा शाहकार बनाने वाला हूँ और नाम सोच लिया है। क्या है? सोचती हूँ कि अब चली जाऊं। अच्छा, ये फिल्म है? जी, ये माशरे की वो लड़की है जिसे आगे बढ़ने का बहुत शौक है। ये सिलाई भी करेगी, कढ़ाई भी करेगी और अब्रॉड जाके तालीम भी हासिल करेगी। और ये आइडिया इनको पता कहाँ से है? पीछे पोस्टर पढ़ के पंजाब नहीं जाऊंगी के बाद सोचती हूँ कि अब चली जाऊं। वो भी तो इन्होंने दी है। लिखी है ना। पंजाब नहीं जाऊंगी इज अ वंडरफुल स्टोरी। उसके बाद उसका पार्ट 2 आएगा, मैं मराकश नहीं जाऊंगी क्योंकि वो पहले गई थी, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। क्यों मराकश क्यों नहीं जाऊंगी? उसको वहाँ की जबान समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, वैसे मराकश में सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है? मराको। हाँ जी, मोरक्को। बहुत हसीन बीचेस है वहां पे, मेडिटेरेनियन के ऊपर। और एक तो है कि मेडिटेरेनियन के साथ साथ टर्न लेता हुआ समंदर किसमें गिरता है? अटलांटिक में। ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਆ। मेडिटेरेनियन अटलांटिक में गिर रहा है तंजीर के पास। इसी तंजीर के बच्चे। तंजीर क्या है? तंजीर बहुत बड़ा मकाम है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है बहुत बड़ी। फिर वहां पे कासाब्लांका है, वाह। फिर वहां पे रब्बात है, वाह। फिर वहां पे फैज है। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਮਰਾਕਸ਼ यूरोप ਚ? ये अफ्रीका में है। हेलो। और साहब, मैंने इन ख्वाजा सराहों के बारे में रात बहुत सोचा। क्या कहने किडियां कमजोर लता यार वेख के। ਲੱਗਦਾ ਟਟੀਰੀ ਇਸਤਰੀ ਕੀਤੀ। अच्छा, आपको एक मशवरा दूं? जी। आप चले जाएं। आप कम से कम ड्रेन पाइप ही ना पहना करें, आपकी टांगों को टटीरी से तशबीह दे रहा है। आफ्ताब, क्या करूं, ये मेरी फेवरेट है। ये पैंट मुझे ना मिले तो मेरा दिन नहीं गुजरता। तुम्हें पता है, एक जमाना था कि मुझे इस पैंट से इश्क हो गया था। वो इस पैंट से भी? और आफ्ताब, ये पैंट जब मैली होती थी तो चीखती थी कि खलील मुझे धो, मुझे धो। और मैं कहता था सब्र कर, ये मुआशरे की धूल है, वक्त के साथ साथ उतरेगी। और ये किधर गए? इंज ही चले जाता है। नहीं, वाकई किधर चले गए? खालू खलील जदों भी आंदा ना सन बोर करके जाता है। अस्सलाम वालेकुम। लो जी, बोर करने वाली मशीन भी आ गई। ये भी आता है तुम्हारे घर? हाँ बिस्मिल्लाह। जी, शिगिर्द ने ना अपना उस्ताद जी दे पुलिस स्टेशन ने। उस्ताद ਤੁਹਾਨੂੰ याद नहीं शिगिर्द होए सी? ਭਾਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹਵਾਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। तो फिर निकाल दिया उन्होंने? नहीं जी, मैं आप ही छड़ी पुलिस। हाँ, क्यों? बस ये मुसीकी नाल दिल लग गया है। वो जैसे उसका लगा हुआ। उस्ताद जी मैं लेट हो गया, ईद दी छुट्टियां मनाइयां बच्चियां नाल। सुभान अल्लाह। जिवें वेला मिलिया मैं सीधा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। उस्ताद जी खैर होवे बेटे, सुभान अल्लाह। उस्ताद जी डैडी थे। क्या कहने? ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇਈਦੀ ਹੁੰਦੀ। हाँ हाँ हाँ, लो जी, नानिया नु भी दे दिंदी। लो नानी जी। अच्छा, बात सुनो, अब जल्दी से गिफ्ट शिफ्ट करो, मार शार खाओ और जाओ। जल्दी जल्दी। है कीजिए। उस्ताद जी इसी ते मैं कह रहा खिदमत ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। अच्छा बिस्मिल्लाह। एक तो मेरे लिए लाए होंगे, है ना? हाँ जी, याद है ना आपको? हाँ जी, दो ये मेरे लिए है। ये होते हैं चाहने वाले लोग, ईद गुजर भी गई है वरना वो लेके आए हैं। एक मिनट उस्ताद जी, अपना उन्हों सुने।
सुनिए ना, ये देखिए, ये प्यारा है ना? आप बताएं दोनों में से कौन सा प्यारा है? अच्छा ईमानदारी नाल दसना जी। लेकिन इसका उसका मुकाबला ही कोई नहीं है। अच्छा बहुत देखिए, इसका उसका तो मुकाबला ही कोई नहीं। वो ज्यादा खूबसूरत है। वो ये बात है, मरून है वो। महरून में चाहिए। अच्छा महरून मैं नहीं देना चाहिए। अच्छा मेरी गाल सुन, इस तरह बदतमीजी ना नहीं ना करनी ना, होती। तुमने सुना नहीं बाजी क्या कह रही है? तुमने सुना नहीं भाईजान क्या कह रहे हैं तुम्हारे? बस ये मैंने मेरा है भाई, थप्पड़ बहुत मारा। प्यारा है। अच्छा मेरी गाल सुन, इस तरह ना कर, फिर बदतमीज। मैं सोचा सी कि मैं तेरा लड़ना नहीं है। अच्छा ये जो आई है ना आज पहली दफा, ये पीनो बेचारी, ये क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? कुछ नहीं सोचती, साढ़े चुएगी। हाँ एडी हो। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸੂਟ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ अच्छा ਗਈਆਂ ਬਦਲਣ तू ਵਾਲੀ? विच नहीं आना मेरी गाल क्यों नहीं आना? तू विच आने की लोड़ लगा। सलाम। कितनी बार सिखाया है? ये हो गया मैं। वो विच आ रही है। इनकी लोड़ सी। इनकी लोड़ सी। बहुत बुरी गल है पिंकी, बहुत बुरी गल है। तू हमेशा मेरे लैंज ही कीता है। ए, मेरा सूट मेरे वापस कर दे। नानी तेरी मैं नानी देखो तुसी फैसला कर ले। नफी नफी नानी नानी नहीं नानी साड़ी नानी चुप हो गई। नानी नानी ਓਏ ਨਾਨੀ ਤੇ ਲਾਣਤ ਪਾਓ, ਦੱਸੋ ਆ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? अरे मुझे तो पता ही नहीं चला, आप भी आए हैं। तेरा बेड़ा गर्क हुए। तू हमेशा ऐसे ही है। कैसे जाऊं? क्या कर दिया? चले निकल जाए यहाँ से। ये कौन था? ये सानू भी नहीं पता। रात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। क्या खाएंगे? ਅਸੀਂ ਢਾਬਾ ਖੋਲ रहे, मैं एप्रन पाया है। वेलकम बैक। रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चंद किरदारों ने। हमारे साथ मौजूद हैं किंग खान, TRY और सलीम साफी। ਕੀ ਹਾਲ ਆ? यार ये क्या है की हाल आ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਮੈਂ। इसी तरह बात करो, क्या हाल है आपका? उर्दू नहीं आती आपको? क्या हाल है आप? क्या हाल है आपका? जनाब हाल क्या होना है, हाल तो वही है। मुझे इस कौम की समझ नहीं आती आफ्ताब साहब। कौम को क्या हो गया अब? मतलब जिस शख्स ने आपको इतना नुकसान पहुंचाया, मईशत डुबो दी, इनकॉम्पिटेंट, लेकिन जो जमे गफिर जमा करता जा रहा है, ये बात कुछ हजम हो नहीं रही। महंगाई खत्म हो चुकी है, शहबाज शरीफ की हुकूमत आ गई है, हर तरफ दूध की नहरें बह रही हैं। जी सर जी। और महंगाई से कौम ने निजात हासिल कर ली है। शहबाज शरीफ की हुकूमत मुबारक हो। आफ्ताब साहब आपके सदर साहब क्या कर रहे हैं पता है? ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾ। नहीं आफ्ताब साहब वैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आजकल की नहीं? ਭਾਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਇਨੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। कमाल है कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, 2/3 अक्सरियत होगी तो अलवी साहब को चेंज किया जाए। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਨਾ 9 मन तेल होगा ना गंगा नाचेगी। राधा नाचेगी, वो बहती गंगा में हाथ धोना है। हाथ धोना है। मेरे जेहन च नहीं रहा। इसके लिए ज़हन का होना जरूरी है। और दूसरी बात ये कि बहती गंगा में ही तो आपने हाथ धोए हैं, जब भी धोए। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਈਦਾ, ਐ ਕੋ ਇੰਜਣ ਜਿਹਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ये मुझे कह रहे हो? ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਪਿੱਛੇ? ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੜਿਆ क्या हो। बात वहीं रह गई है। आपका सदर क्या कर रहा है पता है? सदर ने वही करना है जो वो साजिश कर रहा है अमरीकियों के साथ मिलकर मौजूदा हुकूमत को गिराने के लिए। अमरीकियों के साथ मिलकर? जनाब वो कोई उनके दांत नहीं निकाल रहा। ये आप पता नहीं क्या अजीब सा एक फिक्रा आपने कहीं से सुन रखा कि अमरीकियों, साजिश जरूर हुई है अमेरिका की तरफ से, लेकिन इमरान के खिलाफ हुई थी। जी नाजरीन देखिए, इस शख्स को मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोज रोशन की तरह ये बात आया है और साफ और शफाफ भी है, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन जनाब की नजर कमजोर है। उसके बाद भी इस चीज पर मुसर है, मान ही नहीं रहे कि साजिश जो है वो दरवाजा इधर है भाजी, निकल जाओ इधर। तुम बकवास बंद करो। जी मैं क्या कह रहा था? तुम बकवास बंद करो। अब ये कह रहे थे नहीं बकवास बंद नहीं, आप ये आपने
मुझसे पूछा है कि मैं क्या कह रहा था, तो उस वक्त आप यही कह रहे थे कि तुम बकवास बंद करो। नाजरीन, इस शख्स के सामने आप चाहे जितनी सच्चाई लाकर रख दे डेर के, ये देखो ये है सच, ये मानने से इनकार करेंगे। क्यों? क्योंकि जो शख्स अभी यहाँ से चला गया है, जो ख्वार हो रहा है, जो हुकूमत में भी नहीं है, ये उनके पक्के दोस्त थे। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि मैं जिस शख्स को सपोर्ट करता हूं वो मेरे दिल के बहुत करीब है और उसके लिए मैं बहुत कुछ करूंगा। मौलाना फजल रहमान। नहीं, ये तो खैर इत्तेहादी जितने भी है इस वक्त हुकूमत के, उन सबको सपोर्ट करते हैं। नहीं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन बिलावल के लत्ते लेते रहते हैं। बिलावल ने क्या बिगाड़ा आपका? नहीं तो देखे ना, जो कुछ करने गया था लंदन में, ये तरले मिनते करने, ये क्या करने गया आपका ख्याल है ना तरले मिनते? देखे कितने शर्म की बात है। कल तक वो लोग इनके वालिद साहब के बारे में कहते थे कि हम इसका पेट पाड़ेंगे, हम सारी दौलत निकालेंगे, तो सड़कों पे घसीटेंगे, उसी से आप अभी फिर मांग रहे हो। ये कहाँ की बात है? ये कोई तुक बनती है? नहीं, देखें, वो एक स्ट्रेटेजिक मूव है पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी बहुत काया है, क्या बात, उसकी लीडरशिप बहुत समझदार है। उन्होंने वजारतें शजारतें नहीं मांगी, उन्होंने कलीदी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं वो काबू किए हैं। और आइसिंग ऑन द केक पता क्या है? क्या? उन्होंने जो सीट एडजस्टमेंट का मामला किया है, जी सर, पंजाब में पीपल्स पार्टी इज एज गुड एज जीरो। सीट एडजस्टमेंट से इस मुर्दे में जान पड़ जाएगी, और एक दफा ये रीजोविनेट हो गया, रीएक्टिवेट हो गया, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी बहुत सौ के लिए। और ये वोट किसका तोड़ेगा? नवाज शरीफ का जी। और इसने तोड़ना है साउथ पंजाब में, और सारी एडजस्टमेंट भी ये साउथ पंजाब में करेंगे। वहां पर ये दोनों मिलकर टफ टाइम देंगे पीटीआई को। सियासत में स्क्रिप्ट आगे पीछे होते रहते हैं। ये बात हाँ जी, हाँ जी, मोहब्बत और जंज में सारा जायज होता है जी। मोहब्बत और जंज में आप पर्सनल हो रहे हैं उसके? लो नहीं हो रहा, अल्लाह दे ध्यान ना पुआ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਟਹਿਣੇ ਵੱਜ-ਵੱਜ ਮਰਿਆ ਹੈ ਜੀ। ओ किंग खान, आपके को बात करने टीवी पे चुप नहीं करते आप इधर सन्नाटा। किंग खान नहीं, कहीं कुछ मैं आपकी भी सियासत देख रहा हूँ, 1 घंटा पीटीए के साथ होता है, 1 घंटा नून लीग के साथ। क्या हो रहा है ये? देखिए, सहाफ़ी का काम होता है कि वो हर हल्के की खबर अवाम तक पहुंचाए। हमने अगर PMLN की हुकूमत को बेस्ट ऑफ लक कहा है तो इस पर क्या गलत है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान बड़े क्राउड्स पुल कर रहा है बगैर किसी हुकूमती मशीनरी के, बगैर किसी सो कॉल्ड ATMs के। अच्छा, ये जो हुकूमत चल रही है जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये किसी एक जमा, हर तरफ अजीबो गरीब कैरेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। भानमती का कुंभा, अब भानमती का कुंभा ये ना कहे, ये इतना क्लीशे हो गया ना, सुन सुन के कान पक गए हैं। चले मैं कोई मुख्तलिफ मिसाल देता हूँ। आपने कभी रिली देखी है? हाँ जी, रिली, वो चादर होती है जिसमें सैकड़ों पैचेस होते हैं छोटे छोटे। बिल्कुल ऐसा ही। वाह 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 वाह, कैसी लगी फिर? लेकिन वो तो बड़ी हसीन होती है। ये हुकूमत खूबसूरत है। चले फिर चेंज कर लेते हैं, मिसाल कुछ और दे देते जी, हैं। मिसाल कुछ और दें। आपने कभी गरीब आदमी की पतंग देखी है? पतंग इस तरह की होती है? नहीं, बड़ी होती है, लेकिन उसके आगे वाला बात जो है वो करने वाला। चेपी लगी होती ना, नहीं, 50-60 चेपियां लगी होती है इस तरह की। 174 चेपियां लगी होती है। जी हाँ नाजरीन, आपने यकीनन गरीब आदमी की पतंग को तो देखा होगा, उसमें कई तरह की चेपियां लगी होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है, इंटरेस्टिंग बात कुछ और है। जैसे ही पतंग जो है उड़ती है, उसके बाद डोर जो आती है वो है इंटरेस्टिंग बात। वो कभी ऑरेंज हो जाती है, फिर कभी ब्लू हो जाती है, कभी ग्रीन हो जाती है, कभी पिंक हो जाती है, और वो जाती जाती है बहुत ऊपर चली जाती है। यूं लगता है कि उस तार के ऊपर बहुत सारी मक्खियां बैठी है। जी हाँ। वाह 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 वाह। फिर मक्खियों से क्या मुराद? वो जो गिरें लगी होती हैं, गांठें नहीं होती जगह जगह। अच्छा अच्छा। गरीब आदमी की पतंग देखें तो सी आपको पता चले, कच्ची बस्तियों में जो उड़ती हैं और वो गंडा घूम रही होंगी यार, कमाल है। वैसे क्या खूबसूरत। किंग खान, यू आर रिमार्केबल। पैसे सारे इसी बात के हैं जनाब। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਲਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਪਾਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ। पाकिस्तान ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਖਾਤੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ जी ठीक है, थैंक यू। यार ਉਹਨੇ 3-4 ਚੱਕਰ ਲਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ नहीं किया, वो चूही यही ने। नहीं, लेकिन टाइम आपने उतना ही लिया। ऐसे कैसे टाइम लेते? मैं खड़ा हुआ हूँ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੇ।
ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਐਵੇਂ 35 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਲੋਕੀ ਗਿਣ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਿੱਠਾਂ ਨੇ ਨੱਪਦੇ 1 ਲੱਖ 2 ਗਿੱਠਾਂ ਹੋ ਗਏ। यार ये गिट वाली क्या बात? ਭਾਜੀ ਗਿੱਠ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਓ ਦਥੀ ਢੇਰ, अच्छा ਦਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਠਾਂ ਨਾਲ ਨਾਪੋ। 2 ਗਿੱਠਾਂ 12,000 ਰੁਪਏ ਪੱਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਓ। वाह 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 वाह। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਸਰਵਾਈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਜਾਓ ਨਾ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਜਾਂ ਬਾਬਲ ਕੀ ਦੁਆएं लेती जाए। नहीं देसा का राजा अल्टीमेट है। क्यों जी? देसां दा राजा इत्थे मेथे के भाई बहुत सुथरी है। किन्नी गल दे मजे च पै गया, मैनू नहीं पूछ रहे, सट ते नहीं लगी। मैं अर्ज करना चाहता हूं जनाब बद, इस वक्त इमरान खान की हुकूमत के 3.5 साल पे तनकीद की जा रही है, उसको टटोला जा रहा है, देखा जा रहा है कि क्या जो है वो ऊंच नीच हुई है। जनाब बद इधर देखिएगा, मैं देख रहा हूं। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि पीपल्स पार्टी ने जो 15 साल सिंध पे हुकूमत किया है, आइए मेरे साथ लाड़काना की सड़कों पे चलते हैं, आइए मेरे साथ नवाब शाह चलते हैं, आइए मेरे साथ मिट्टी लेके चलूं आपको। मिट्टी पे वो जोर नहीं आया, वहां पे भी हाल वही है। मिट्टी में भी वही सूरत हाल है, लेकिन लाड़काना पुट्स एवरीबॉडी टू शेम। जी हाँ, 90 अरब रुपए का टीका सिर्फ लाड़काना के नाम। तो जनाब पूछने वाले पूछते क्यों नहीं है, बताओ मुझे, मैं अपनी चूड़ियां यही तोड़ दूंगी। अक्सर जब श्रीदेवी घेरी जाती है तो कहती है मैं अपनी चूड़ियां यही तोड़ दूंगी। इमोशंस की बात है। चूड़ियां तोड़न ना की होना, उन्होंने हट जाना बंदा पूछे। अभी ओ तो बाज आउंदे ने। ये बेहुदा अल्फाज ना इस्तेमाल नहीं, इंडिया दी फिल्मां ਤੁਹਾਨੂੰ पता सेंसर नहीं ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਚੱਲਦੀ। अच्छा ये इंडिया दी फिल्म नहीं है। अच्छा नवाज शरीफ आ रहे हैं कि नहीं? हाँ जी आ रहे हैं। नहीं, ये सवाल आपका पूछने वाला है। और क्या है? नहीं, क्या आपको शुबा है कि वो शक है नहीं आएंगे? डेफिनेटली आएंगे। फिलहाल तो रोक दिया गया है। जी देखिए, इस वक्त तो एस्टेब्लिशमेंट बहुत नाला है उनसे। तो चले कोई बात नहीं, 4-6 माह बाद आ जाएंगे। क्यों जी? 4-6 माह बाद इलेक्शन आ जाएंगे, और इलेक्शन के बाद जो पार्टी जीत के आएगी वो आने देगी नवाज शरीफ को। वो तो तरले कर रही है नवाज शरीफ के कि आओ प्लीज आगे हिसाब किताब दो। नहीं तो फिर इसका मतलब ये कि आप समझते हैं आपका चहेता फिर जीतेगा। इसके बारे में कम से कम मुझे कोई शक नहीं। अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाता है तो वो जीतेगा नहीं। हाँ ये बात हुई ना, वो 2/3 अक्सरियत से जीतेगा। क्या हुआ है? नाजरीन, ये शख्स यहाँ पर बैठा हुआ सहापति दहशतगर्दी का मुजाहरा कर रहा है और मुझ पर जुल्म हो रहा है। यहाँ बुलाते फिर गला भी दबाता है, बात नहीं करने देता है। मैं इस फोरम का बायकाट करता हूँ, और मैं आपको बताऊं, मेरे आंखों में आके डाल के देखें। ਉਹਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨੇ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੱਝ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ। हजरात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। 10 मिनट बाद मੱਝ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦੀ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ। वेलकम बैक जी। अरूबा, खबर है कि दुनिया में शीशे का सबसे बड़ा पुल सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਲ है जी? सबसे बड़ा शीशे का पुल किधर है? पता नहीं भाई, ਤੁਹਾਨੂੰ पता। तुम इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं हो? सर अल्बर्टा में। हाँ, हम 20 मरतबा कर चुके हैं कि चाइना का एक पुल बहुत बड़ा, बहुत तवील, और वो 14,500 फुट तवील है, लेकिन वो रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है और गिनीज बुक में एक नए पुल का इजाफा हुआ है। ये वियतनाम जो है उसमें अप्रैल में इसका इफ्तिताह हुआ है जी जी, और चाइना का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। ये 20-2200 फुट तवील है और गिनीज बुक में आ चुका है। इस पुल बनाने का, इस तरह की हर वारदात का एक मकसद होता है। 90% मकसद टूरिज्म का फरोग है। जी सर। और एक बहुत तवीलो अरीज पुल कनाडा में भी है, जो ग्लेशियर के गिर्द एक इस तरह से बनाया हुआ है जो पहाड़ी को कवर करता है। जी सर, अल्बर्टा में है ये। और दैट इज इन अल्बर्टा। और अल्बर्टा के बारे में जब आप पढ़ते हैं ना, तो उसका पहला मेयर जो था, उसने बड़ी शानदार बात की। उसने कहा देखिए कितनी खूबसूरत सीनरी है, काश मैं ये एक्सपोर्ट कर सकता, लेकिन मैं कुदरत के कामों में दखल नहीं दे सकता। ये मेरी बसात नहीं कि मैं ये सीनरी एक्सपोर्ट करूं,
मैं व्यूअर इंपोर्ट क्यों ना करूं? वेरी गुड। क्या अच्छा कुलिया था। और उसके बाद कहते हैं बैंफ दुनिया का हसीन तरीन स्पॉट है। सही है। और इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि बहुत ही हसीन है। अलबत्ता अगर थोड़ा सा डेवलप कर दो ना तो गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे कम से कम 10 स्पॉट्स हैं जो बैंफ को बीट करेंगे, कंपीट नहीं करेंगे, बीट करेंगे। और अल्बर्टा तो वहां पे काफी अमीर सूबा है, ऑयल स्टेट है ना। ऑयल स्टेट। या अल्बर्टा का कैपिटल क्या है? आप लोग गए हुए हैं? अरे वैनकूवर। यार मैं खामखा तुमसे पूछ लेता हूँ, इस कदर कलमसी जवाब देते हो ना तुम। वैनकूवर किसी और स्टेट का शहर है। वो केड़ी स्टेट है तो दसो ना। ब्रिटिश कोलंबिया है वो। हेलो। कैलगरी नहीं याद? हाँ जी याद याद। कैलगरी किस सूबे में है? ओहो सारे ही तो मैं दसना सी भी कैलगरी ओदा कैपिटल है। ये कैलगरी उसका इंतहाई अहम शहर है, कैपिटल नहीं है। कैपिटल सस्काटून है। तू हट जा, तू थप्पड़ खा के मुड़ना है। नहीं दसो भी तो सही ना। अल्बर्टा ये सूबे का नाम है। ओदा कैपिटल क्या है कैपिटल उसका बता दे। एडमिंटन। जिथे मैंने पैसे हुए सी ओ ऐसे आपको एडमिंटन नहीं हुए थे? बुरे नसीब मेरे तुमने गाया था। हाँ जी। और एक बाबा फिदा हो गया था, नहीं सी उसने अपनी कुल कायनात तुम पे लुटा दी थी। हुण बाबा ही उथे बह के मंगते ने। और ये शहर एडमिंटन से मिलता जुलता था। यार वो सी एडमिंटन। एडमिंटन दिन ये तो ये वाला शहर है। तो दूसरा केड़ा सी भला? हैमिल्टन। 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 कितने दिन आप रहे थे कनाडा में? एक महीना ही पूरा। कितने सूबे हैं कनाडा के? पता नहीं भाजी एडी बहस मेरे को नहीं नहीं तो है जिवें कनाडा दा चोर होना मैं 10 होए किन्ने सूबे ने ओदे मैनूं सीधियां गल्लां पुछो भी उथे नग किन्ने सी जेड़े मैं रोज चुकदा सी। अच्छा ये पुल में शॉपिंग स्पॉट भी हैं कोई? नहीं ये पुल है, कोई मार्केट नहीं है। सेंट गोबान ये कंपनी का नाम है जिसने ये शीशा बनाया है। ये बड़ी मशहूर फ्रेंच कंपनी है। दुनिया में शीशा सबसे ज्यादा फ्रांस और बेल्जियम में बनता है और कटिंग इनकी बड़ी बाकमाल है। और फ्रांस से आया हुआ शीशा एक फिल्म में बहुत मशहूर हुआ था। ये आसिफ की फिल्म थी मुगल आजम। उसका गाना जब प्यार किया तो डरना क्या, वो जो आपने वो मनाजर देखे ना शीश महल के, वो शीशा फिक्स किया गया था और ये फ्रेंच शीशा था। पाकिस्तान में एक फिल्म थी शीशे का घर। अच्छा। और दी ओपनिंग वाले दिन किसने वट्टा मारता वो फ्लॉप हो गई थी बुरी तरह। और पता है इंस्पिरेशन कहाँ से ली होगी उन्होंने? कहाँ से सर? उस दौर में बड़ा मशहूर प्रोग्राम चला करता था शीशे का घर, पीटीवी पर। वो कसौटी की एक किस्म थी शीशे का घर। आप शीशे के घर में बैठ जाए, आपको बाहर की आवाज नहीं जाएगी, आपने जवाब देते जाना। ये जो ड्राउने शीशे वाला है जिसके ऊपर से आप चलते हैं, यूं लगता है जैसे हजारों फुट नीचे आप गिर जाएंगे। इसका आगाज किया था कनाडा में सीएन टावर में। वो मैंने देखा है जी। जी और वो 1135 फुट की बुलंदी पे है। आप जरा सा नीचे देखें तो सही मानों में जो लफ्ज है ना पंजाबी कतरा निकल जाता है। तो डर गए बंदे तो वड़न ही नहीं देंगे। ਉਹਦੀ फीस है भाई। हाँ तो जामे तो कोशिश करी पैसे इकट्ठे करके ले ली एक टिकट। सर ये जो शीशे हैं ऊंचे ऊंचे या ये इस किस्म के ब्रिजेस हैं, इसके ऊपर जिन लोगों को हाइट का खौफ होता है, एक्रोफोबिया, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। नहीं जाना चाहिए। वर्टिगो एक बीमारी है, उसमें मुब्तला हो सकते हैं। सही बात है। वर्टिगो एक फिल्म है बड़ी मशहूर, डू यू रिमेंबर? एल्फ्रेड हिचकॉक, हमारे फेवरेट डायरेक्टर की। हिचकॉक साहब। काका साहब वर्गा ना तेल मेहंदी वाले घर एवं जग ते गिलास लैके फिर रहा होंदा, पानी पीना नहीं, फिर इधर रात दे जिन्हें पीना होगा उठ के। मेजबान जो होते हैं ना, जो अच्छे खानदानी मेजबान होते हैं, वो खुद सर्व करते हैं, पिलाना पसंद करते हैं। अच्छा जुगत इंजॉय नहीं की, खानदानी रिश्ते दस लग गए ने अगों। 1.5 घंटा ला के मैं गल सोचदा तुम मिट्टी कर देंगे। और माशाल्लाह जो आया सी एदी एडी टिंड सी सोच के। बब्बू आपको किस चीज से डर लगता है? मुझे पेमेंट के मरने से डर लगता है। या इन्हें उदो डर लगता है जो वजाते वजाते मच खुल जाती। सर वैसे ये भैंस क्यों लिंक की जाती है इनसे? इसलिए कि वो आवाज ऐसी होती है बाज़ औक़ात, ये जो बड़ी है ना ब्रास भां किस्म की आवाज, तो उससे भैंस जो है और डर जाती, वो समझती है कि मुझे चैलेंज हो गया कि बहुत बड़ा। वो फिर उस तो ऊंचा कर दी। अच्छा जी, अमेरिका में भी एक ब्रिज है जो काफी डरावना है। अच्छा जी, ग्रैंड कैनियन पे। अच्छा आगा साहब वर्गा ਵੱਡੇ स्टोर ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ 3 ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਾਫੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ?
ਅੰਨੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਐਵੇਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहबा? क्या कहने, ये कहाँ की खबर आप लेकर आई थी आज पुल वाली? वियतनाम बताया तो है। चाइना की वियतनाम की जंग जब ख़त्म हुई तो अमेरिकन मीडिया फॉल ऑफ साइगॉन लिखता था, यानी सकूत साइगॉन। तो जेन फोंडा एक बहुत मशहूर अमेरिकन एक्ट्रेस थी, तो उसने कहा था दिस इज़ नॉट द फॉल ऑफ साइगॉन, इट इज़ राइज ऑफ साइगॉन। और बड़ी मशहूर हुई ये फ्रेज़ कि ये उसका सकूत नहीं है बल्कि उरूज है। वाह वाह। और वक्त ने साबित किया कि उनके प्रेसिडेंट को फिर किताब लिखनी पड़ी, नो मोर वियतनाम्स। स्टील साहब वर्गे बंदे अंग्रेज ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो दिनों रात आज का गाना गैर फिल्मी है, गायक और कंपोजर हैं हमारे मरहूम दोस्त अल्लाह दित्ता लूने वाला। पेश करने जा रहे हैं एज अ ट्रिब्यूट बाबर फतेह अली खान। मैनू लई वंज सजना नाल ते टिकटां दो ले ले, ते टिकटां दो ले ले, संग बने आई किस्मत नाल ते टिकटां दो ले ले, ते टिकटां दो ले ले, मैनू लई वंज सजना नाल। इंज नहीं सजना प्यार करींदा, अध विच आके छोड़ वजीदा। इंज नहीं सजना प्यार करींदा, अध विच आके छोड़ वजीदा। इंज नहीं कर दे लजपाल ते टिकटां दो ले ले, ते टिकटां दो ले ले, मैनू लई वंज सजना नाल। सजरे ओ मन वंजा के, पाया दुख ते दर्द जमाने दे, मेरी जिंदगी नू घुल ला गए। तोड़े हुण ता साडी खातिर सियानू हानी कौने सबक पढ़ा गए। तेरा नित तकरार तेरो से कैसर दे जिगर नु खा गए। हड्डियां तू लई चांदी, हड्डियां तू लई चांदी, भला तू जे ना बोले सानू नींदर नहीं आंदी। राह विच सजना छोड़ ना जावी, लड़ लखियां दी लाज निभावी। राह विच सजना छोड़ ना जावी, लड़ लखियां दी लाज निभावी। तेरे बाजोए बचन मुहाल, ते टिकटां दो ले ले, के टिकटां दो ले ले, मैनू लई वंज सजना नाल ते
ते टिकटां दो ले ले के टिकटां दो ले ले संग बने आई किस्मत नाल ते टिकटां दो ले ले के टिकटां दो ले ले मैनू लई वंज सजना ना ब्रावो ब्रावो